मेरा नाम दिनकर उपाध्याय है और हम 12 जनवरी 2023 से संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो ये साइकिल यात्रा करने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये कि बचपन से ही हम शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार जुड़े हुए थे। तो मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य को प्रत्येक लोगों से मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और बच्चों से भी प्रार्थना करना कि मांस मदिरा का सेवन ना करें और अपने भारतीय धर्म संस्कृति के लिए जितना भी बन पड़े कार्य करें। आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और मैं सुमित आपके साथ। आज मैं जमुई से सिकंदरा जा रहा था तो रास्ते में एक भक्त मिले हैं जो कि ऑल इंडिया साइकिल यात्रा पर निकले। कौन है ये शख्स, आइए इनसे मिलवाता हूँ मैं आपको। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनकर उपाध्याय है और हम 12 जनवरी 2023 से संपूर्ण भारत की साइकिल यात्रा कर रहे हैं। तो ये साइकिल यात्रा करने का क्या मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये कि बचपन से ही हम शांति कुंज हरिद्वार में गायत्री परिवार जुड़े हुए थे। तो मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण, मनुष्य को प्रत्येक लोगों से मिलकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना और बच्चों से भी प्रार्थना करना कि मांस मदिरा का सेवन ना करें और अपने भारतीय धर्म संस्कृति के लिए जितना भी बन पड़े कार्य करें। वृक्षारोपण का कार्य करें, पौधा लगाएं, अपने गांव में सड़कों पर साफ सफाई का ध्यान रखें। अपने धर्म संस्कृति को, जैसे हमारे अंदर गृह गृह यज्ञ लिखा हुआ है, हर घर में यज्ञ परंपरा का प्रणाली है वो फिर से प्रारंभ हो और हर घर में हवन यज्ञ हो, जो धीरे धीरे बंद होती जा रही है। लेकिन लोगों को चाहिए हर घर में हवन यज्ञ हो जिससे भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो सके। यदि पश्चिमी सभ्यता के लोग अपना धर्म नहीं छोड़ रहे हैं, अपनी संस्कृति को, अपनी परंपरा को नहीं छोड़ रहे हैं, तो फिर हम अपनी परंपरा को क्यों छोड़कर पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण कर रहे हैं। आपके इसमें लिखा हुआ है कि 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम दर्शन। जी, तो कब आप जनवरी में निकले हैं, तो कहाँ कहाँ की यात्रा कंप्लीट? तो हमारा यूपी, एमपी, राजस्थान, गुजरात, दीव, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और फिर अभी झारखंड और बिहार, इतना हो गया। इसके बीच में जितने भी प्रसिद्ध मंदिर पड़े हैं, चाहे वो पद्मनाभ स्वामी मंदिर हो, महाकालेश्वर, त्रयंबकेश्वर, ओंकारेश्वर, कृष्णेश्वर, भीमाशंकर, श्री शैलम, मल्लिकार्जुन, सेतुबंध, रामेश्वरम, चिदम्बरम, तंजावुर और पंचभूत लिंग है साउथ में, उसको भी हमने किया। तिरुपति बालाजी का दर्शन, गंगा सागर, कलकत्ता और झारखंड, उड़ीसा और जितने भी इसके बीच में जितने भी मंदिर मिले, केरला में, कर्नाटका में किष्किंधा पर्वत, ये सब जगहों पर हमने विजिट किया और विभिन्न प्रकार के कल्चर, अलग अलग प्रकार की संस्कृति हमने देखी और भारत के हर राज्य में हमको बहुत प्यार मिला। ये एक बैग से आप, मतलब ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? और नंगे पाँव मैं देख रहा हूँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि नंगे पाँव आप यात्रा कर रहे हैं, तो ये एक बहुत कठिन तपस्या है ये। तो ये कैसे कर लिए? तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है, तितिक्षा की कसौटी पर जिसे तू जांच लेता है, उसी विद्याधिकारी को अविद्या से बचाता है। राम का नाम लेना ही बड़ा काम नहीं है, राम का काम करना है और राम का काम करना इतना आसान नहीं होता। हम अच्छे तरह से आनंद पूर्वक जी रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम पूरी तरह से राम का कार्य नहीं कर पा रहे हैं। और जब पूरी तरह से कार्य करने लगेंगे तो तमाम प्रकार की विपत्तियां और संकटों से हम घिरते चले जाएंगे और जितने ज़्यादा संकट और कष्ट कठिनाइयां हमारे जीवन में आए, उतना ही ज़्यादा हमारा जीवन निखरता है। और ये अनुभव होता है कि सुख और दुख मात्र मन की कल्पना है। जो मस्तिष्क से और मन से स्वस्थ है, वो विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी आनंद की अनुभूति करता है, और जो मन से दुखी है और बीमार है, वो सब कुछ साधन संपन्न होते हुए भी ये जो यात्रा करते समय लगभग 1 साल हो गए आपको, 1 साल से ज़्यादा ही हो गए, तो कभी बीमार नहीं पड़े? कभी नहीं बीमार पड़ते, क्योंकि हमें ये विश्वास रहता है मैं कभी नहीं बीमार पड़ूंगा। अब ये साइकिल अगर सोचे मैं चल रही हूँ हमारी बुद्धिमत्ता है तो ये गलत है, ड्राइवर की बुद्धिमत्ता है। इसी तरह से हमारा ड्राइवर ईश्वर है। अगर हमारे अंदर ये भाव आने लगे कि क्या होगा, कैसे होगा, कहाँ जाएंगे, कहाँ खाएंगे, एक्सीडेंट हो गया क्या करेंगे, जंगली जानवर आक्रमण कर दिया क्या करेंगे, अगर ये भाव हमारे मन में आए तो इससे ये प्रूफ हो जाएगा कि हमें भगवान के ऊपर विश्वास ही नहीं है। और अगर विश्वास है तो डर नहीं लग सकता है। तो कथनी और करनी भिन्न नहीं होनी चाहिए। फिर भी जाने में आने में यात्रा, भोजन का प्रबंध, कहीं ना कहीं चोट लग गई, कुछ नहीं करते हैं, हमें ये विश्वास रहता है कि हो जाएगा। अगर हमें विश्वास ना हो कि हो जाएगा, अगर हमें चिंता होने लगे अरे कैसे होगा, तब हम ये नहीं समझ पाते कैसे होता है। लोग स्वयं ही
हमको इतनी इज्जत मिली है, इतना मान सम्मान, इतना प्यार मिला है कि मारवाड़ी समाज है और रोटरी क्लब के कुछ सदस्य हैं, गायत्री परिवार के लोग हैं और तमाम प्रकार के बजरंग दल के लोग हैं, RSS वाले हैं, इतने सारे लोग हैं भारत में, देखते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है। कुछ नकारात्मक लोग भी मिलते हैं जो विरोध करते हैं, लेकिन हमको विरोधी तत्वों से कुछ मतलब हुआ, कुछ प्रॉब्लम हुई रास्ते में? नहीं, बस वही केरला में झंडा निकालने की बात किए थे, बोले झंडा निकाल दो नहीं तो जान से मार देंगे। तो फिर जब हमने उनको समझाया नहीं माने, तो फिर हमने कहा कि ऐसा है कि जिसको आप मारना कहते हो वो हमारे लिए कपड़े बदलने हैं। अब अयोध्या में कपड़े बदलें या केरला में कपड़े बदलें, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर राम ने हमको यही कपड़े बदलने के लिए कहा है कि जाओ तुमको केरला में कपड़े बदलना है, तो कोई फ़र्क नहीं। रही बात झंडा निकालने की, तो झंडा तो नहीं निकालेंगे, अभी हमारा कपड़ा बदल दो, फिर से नया जन्म आएंगे और फिर से यात्रा करेंगे, लेकिन झंडा नहीं निकालेंगे, क्योंकि अभी पूरे विश्व में यही झंडा लेकर भ्रमण करना है, कि भगवान की इच्छा रही तो। तो घर में माता पिता कैसे? सब हैं, हमारे घर के जो सदस्य हैं, हमारी माँ है, हमारे भाई हैं, जो भी हैं, सब हमसे बड़े प्रसन्न हैं और वो भी कहते हैं कि बेटा हमें गर्व है कि आप हमारे पुत्र हो। अपने लिए तो दुनिया जीती है, लेकिन वो भी तमाम प्रकार के न्यूज़ में और टीवी पर हर जगह कई जगहों पर देखते हैं, तो उनको भी अखबारों इत्यादि में देखते हैं, तो वो भी खुशी होते हैं कि हाँ हमारा बेटा कुछ अच्छा ही कर रहा है। संदेश क्या देना चाह रहे हैं आप? संदेश यही कर देना चाहते हैं कि अपनी भारतीय संस्कृति का अनुसरण करें, नशा शराब ना पिएं, बलि प्रथा का त्याग करें, क्योंकि हमारे समाज में जो कुप्रथाएं हैं हमें उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, विवेक को जागृत करना चाहिए, परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दें और हर मनुष्य के अंदर भगवान का दर्शन करे। सिया राम माय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरे जुग पानी। पूरा जगत भगवान राममय है और पूरा जगत के अंदर भगवान राम और माता सीता हैं। हर मनुष्य के अंदर, हर प्राणी मात्र के अंदर, पूरे जगत में भगवान राम का अगर दर्शन कर रहे हैं तो चिंता नहीं हो सकती है। और अगर चिंता हो रही है तो ये प्रूफ हो गया कि ये सब सुनते तो हैं, बातें भी करते हैं, लेकिन अंतर आत्मा इस बात पर विश्वास स्वयं ही नहीं करती है अगर डर लग रहा है तो। हमारे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको और बहुत अच्छा संदेश आप लेकर भ्रमण कर रहे हैं। तो मिला आपने, इनका नाम है दिनकर दास, जो कि अयोध्या से चले हैं। 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं, 1 साल 2 महीने हो गए हैं और लगातार साइकिल चलाकर पूरे जितने भी देश में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग में लगभग केरला, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, जो इन्होंने बताया कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो ज्योतिर्लिंग है उनका इन्होंने दर्शन कर लिया है। और अब उत्तराखंड जो पहाड़ों पर है उनका दर्शन करना अभी बाकी है। इनका घर अयोध्या है और अयोध्या से चलकर पूरे भारत की यात्रा कर रहे हैं। तो एक अनोखे राम भक्त से मैंने आपको मिलवाया। काफ़ी इनको देखकर लग रही है कि इतनी एनर्जी, लगभग 1 साल से घर भी नहीं गए होंगे आप? 1 साल नहीं, कभी नहीं, घर भी नहीं गए। 1 साल से अपना घर त्याग दिया है और रास्ते में कहीं कोई प्रबंध नहीं, जहां मन किया वहां टेंट लगाकर सो गए। और जो लोग हैं जो इस धर्म को मानते हैं वो लोग इनकी सहायता करते हैं, तो दूसरे के सहयोग से इतनी बड़ी यात्रा को कंप्लीट कर रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ नेशन। धन्यवाद।